हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उदेशा टेक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग का ये तीसरा वीडियो है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। हम लोग का ये प्रोजेक्ट रहा। अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट यानी रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो हमारे यूज़र होंगे उसको रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक चीज़ हम लोग और ऐड कर देंगे, इमेज के साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग सबसे पहले अपना टेबल वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। मेरा डेटाबेस देखिए ऑलरेडी हम सेलेक्ट कर लिए हैं। हम लोग का डेटाबेस का नाम था UTW LMS वर्जन 2। तो अब SQL पे आके हम लोग यहाँ टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, थोड़ा सा साइज़ का बड़ा कर देता हूँ। एडमिन TBL, एडमिन ID इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, एडमिन नेम varchar 50 नॉट नल। एक फील्ड हम और रख लेते हैं फ़ोन नंबर का। एडमिन ईमेल इस फील्ड को हम लोग रख देंगे यूनिक। एडमिन का यूज़र नेम है, इसको भी हम लोग कर देते हैं यूनिक। फ़ोन नंबर, बाद में इसके थ्रू हम OTP वगैरह जनरेट कराएंगे तो ईमेल या फ़ोन नंबर पे OTP सेंड करेंगे। फ़ोन नंबर के बाद हम लोग एक फील्ड ले लेते हैं पासवर्ड varchar 100 नॉट नल। उसके अलावा पिक्स ले लेते हैं varchar, इसके साइज़ को कर देते हैं 300 नॉट नल। तो इतने फील्ड्स को हम अभी रखते हैं, बाद में अगर लगेगा कुछ और फील्ड ऐड करना है तो हम लोग ऐड कर लेंगे। फिलहाल इतने पे ही हम लोग काम करते हैं। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस स्टेटमेंट, देखिए मेरा टेबल क्रिएट हो गया, एडमिन TBL। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस प्रोजेक्ट में कुछ फील्ड अपने अकॉर्डिंग हम लोग जनरेट करते हैं। जैसे फर्स्ट नेम है तो रजिस्टर पे आ जाते हैं। रजिस्टर में जो फर्स्ट नेम है हम धीरे धीरे इसको बनाना शुरू करते हैं। फॉर्म है, मेथड पोस्ट, एक एक्शन में हम लोग फाइल ले लेंगे, लॉग इन register.php। इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ फर्स्ट नेम के जगह पे ले लेते हैं यूज़र नेम, और यहाँ पर नंबर ले लेते हैं, और लास्ट नेम जो है उसके जगह पे हम लोग लेंगे फ़ोन नंबर। ईमेल हो गया, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड हो गया। एक फील्ड हम और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसमें आईडी की ज़रूरत मुझे नहीं है। यहाँ पे इनपुट टाइप को ले लेते हैं फाइल, और दूसरा फील्ड हमको चाहिए नेम। नेम इक्वल टू इमेजेस, या इमेज नाम डाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब में एक काम करेंगे, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड हम सब में कर देते हैं। रिक्वायर्ड करने से फ़ायदा रहेगा कि
यूज़र नहीं चाहते हुए भी एंट्री करना होगा। अच्छा, यहाँ पे आईडी की ज़रूरत नहीं होती, नेम की होती है, तो अब नेम इक्वल टू ले देते हैं सी पासवर्ड, दूसरा नेम इक्वल टू पासवर्ड हो जाएगा। ईमेल के लिए ईमेल, फ़ोन, देखिए नीचे यहाँ पे बटन है, इसको ठीक पहले कर लेते हैं, बाकी ऑप्शंस को हम फिलहाल कमेंट कर दे रहे हैं, इन दो ऑप्शंस को। इन दो की मुझे ज़रूरत अभी नहीं है। और यहाँ पर एचरेफ है, मैं इसको बटन में कन्वर्ट कर देता हूँ। एचरेफ की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बटन होगा और बटन में टाइप जो होगा मेरा इक्वल टू सबमिट कर देते हैं। बटन का नेम कर देते हैं REG-BTN। REG बटन से मेरा रजिस्टर होगा और यहाँ पे मैं बटन को क्लोज कर दे रहा हूँ। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप फाइल लीजिएगा या इमेज के लिए किसी के लिए भी, तो फाइल टाइप में आपका नॉर्मली आप जब पोस्ट करेंगे तो फाइल पोस्ट नहीं होगा। फाइल को पोस्ट करने के लिए लिखना पड़ता है ENC टाइप इक्वल टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब चलिए हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि मेरा डेटा मूव कर रहा है कि नहीं, तो पहले सब में रिक्वायर्ड लगा देते हैं। यूज़र नेम है, प्लेस होल्डर आ गया, यहीं पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड, इसको कॉपी कर लिए। अब हर जगह पे मैं इस रिक्वायर्ड को यूज़ करता हूँ। ईमेल में भी मुझे चाहिए, पासवर्ड में भी चाहिए और कंफर्म पासवर्ड में भी चाहिए। चलिए मैं अपने डिज़ाइन फिर से देख लेता हूँ। डिज़ाइन तो थोड़ा सा मैंने कुछ वर्ड गलत रखा था, उससे डिज़ाइन थोड़ा अलग दिख रहा था। चलिए ये बन गया। सबसे पहले चलिए कुछ भी वैल्यू हम पुट करके देखते हैं। अभी मैटर ये नहीं कर रहा है कि मैं सही डाल रहा हूँ या गलत, बस एक देख रहा हूँ कि मेरा ये काम कर रहा है या नहीं बटन। तो चलिए देखते हैं बटन मेरा काम हो रहा है नहीं। कुछ भी एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ है तो क्या बोला, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, मतलब ये पेज हमको नहीं मिल रहा है। लॉगिन रजिस्टर, इसको पहले बना लेते हैं। अब देखते हैं। चलिए लॉगिन रजिस्टर मिल गया। अब हम लॉगिन रजिस्टर में एक छोटा सा कोड लिखते हैं। हम लिखेंगे इफ इज सेट $_पोस्ट। हम कौन से बटन को पोस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग का बटन का नाम देखिए यहाँ दिया हुआ है, हम लोगों ने बना रखा है अभी बटन REG-BTN, सॉरी Ctrl+Z REG-BTN। अब मेरा क्या है कि अगर मेरा ये बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो इको होना चाहिए आई एम हियर। इससे मेरा पता चलेगा कि मेरा बटन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। चलिए हम फिर से करके देख लेते हैं। आई एम हियर मतलब मेरा बटन सही काम कर रहा है। फिर से हम इसको बैक करके भी देख सकते हैं। चलिए बैक हो जाते हैं और हम इसको करके देखते हैं। यूज़र नेम, अभी देखिए ये आ रहा है, हमको ये आना नहीं है, ये आना नहीं चाहिए था। फ़ोन नंबर एक हम डाल देते हैं। यहाँ बहुत सारे फ़ोन नंबर आएंगे, हमको ऑटो कंप्लीट करने से एक करना ही होगा इस पर। यहाँ ईमेल आईडी है, पासवर्ड कुछ भी हम डाल दे रहे हैं। अभी ये चेक नहीं करना है कि सही है या गलत, बस हम चेक कर रहे हैं कि सही में मेरा वो पेज है या बटन है वो काम कर रहा है कि नहीं। बटन काम करेगा तो फिर हम कोडिंग्स पे आएंगे, यस मेरा बटन काम कर रहा है। अब आते हैं कोड्स पे। अब चेक करते हैं कि जो डेटा है ये पोस्ट हो रहा है कि नहीं। डेटा पोस्ट करने के लिए क्या करना होगा,
तो $_पोस्ट। जैसे मेरा एक फील्ड है यूज़र नेम, ये डेटा पोस्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, तो मेरे पास एक वेरिएबल बनाना होगा $USERNAME। इसी तरह बाकी सारे फील्ड को हम कर लेते हैं। यूज़र नेम मेरा आ रहा है, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल है, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड और एक होगा पिक्चर के लिए। तो यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, सी पासवर्ड। पिक्चर के लिए थोड़ा तरीका बदलता है। अगर आप पिक्चर पे काम करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा $_files और यहाँ पर देखिए पैरामीटर में क्या, पहला फील्ड में होगा वो नाम जो आप सेव किए, मतलब इमेज नाम आप जो बनाए थे फाइल का वो, और दूसरा नाम बाय डिफ़ॉल्ट होगा नेम। यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं फाइल नेम। सी पासवर्ड, पासवर्ड। अब एक एक करके सब आ जाएगा मेरे। ईमेल, कहीं कुछ गलती भी होगा तो अभी रेक्टिफाई करके आपको दिखाएंगे गड़बड़ कहाँ होता है और कैसे आता है, उसको सॉल्व करते हैं। फ़ोन नंबर हो गया और यूज़र नेम। चलिए मैं फिर से यहाँ पे डेटा पोस्ट करता हूँ। एक फ़ोटो यहाँ से कोई भी ले ले रहे हैं। अब अनडिफाइंड इंडेक्स फ़ोन नंबर और ईमेल, अब ये क्यों आ रहा है सो देखिए, ये फ़ोन नंबर और ईमेल इसलिए आ रहा है कि इस नाम का मेरे पास बना हुआ नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए मेरा नेम फ़ोन है और ईमेल में मेरा नाम है, नेम की जगह $N हो गया था। तो अब पहला तो गड़बड़ जो है उसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। फ़ोन होगा, फ़ोन नंबर नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू शो दिस। अब ईमेल अभी भी आ रहा है, तो ईमेल में हम यहाँ सॉल्व किए, हमको बैक करके फिर से इस पर जाना होगा। हम बैक करते हैं, कोई भी एक नाम, कोई भी एक फ़ोन नंबर, कोई भी एक ईमेल आईडी, कोई भी एक पासवर्ड हम डाल दे रहे हैं। अभी मैंने जैसा कि कहा कोई सही गलत नहीं करना, बस एक रैंडम नंबर या रैंडम डेटा हम भर रहे हैं। अब जैसे ही डालेंगे आपका कोड सही। अब इको करके देख लेते हैं सबको कि सारे चीज़ मेरे आ रहे हैं नहीं। इको, कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं जल्दी से ताकि ये मेरा डेटा दिखे। आप जब इको करेंगे तो आपको देखिए सारा डेटा आ रहा है, नाम जो यूज़र नेम था, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड और पिक्चर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डेटाबेस में स्टोर कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग करेंगे क्या, पहला लॉजिक रहेगा कि दोनों पासवर्ड मेरे इक्वल होने चाहिए। पहला काम तो मेरा ये देखना है कि मेरा दोनों पासवर्ड इक्वल है या नहीं। तो हम यहाँ चेक करेंगे, इफ़ $password इक्वल टू डॉलर या ट्रिपल इक्वल टू कर देते हैं, इससे एग्जैक्ट हो जाएगा, इक्वल टू सी पासवर्ड इको पासवर्ड मैच। और अगर गलत होता है एल्स इको पासवर्ड डिडंट मैच। मान लीजिए मैं बस इसी तरह से भी कर रहा हूँ, अभी में तो पासवर्ड मैच नहीं होगा, पासवर्ड डिडंट मैच। चलिए पासवर्ड मैच कराते हैं। पासवर्ड जो है मैं डालता हूँ, पासवर्ड मैच हो गया। अगर पासवर्ड मैच हो जाए तब हम लोग डेटाबेस में इंसर्शन का कमांड करेंगे। डेटाबेस में इंसर्शन होने से पहले हम कोशिश करेंगे कि मेरा जो फाइल है वो पहले अपलोड हो जाए। तो चलिए उसके लिए हम लोग करते हैं, पासवर्ड मैच है तब इन करते हैं इसमें। यहाँ पहला काम करेंगे, $temp फाइल इमेजेस
और दूसरा मेरा पैरामीटर होगा tmp अंडरस्कोर नेम। टेम्प नेम से मुझे टेम्प्रोरी नाम मिल गया। अच्छा, अब मुझे इमेज को कहाँ अपलोड करना है, तो असेट्स के अंदर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ पिक्स का, हमको पिक्चर्स में स्टोर कराना है। तो यहाँ लिखेंगे डॉलर फाइल नेम इक्वल टू असेट्स के अंदर पिक्चर्स के अंदर जो भी होगा, और ये मेरा फाइल का नाम हो जाए। अब हम लोग फाइल को मूव कराते हैं। अब यहाँ लिखेंगे सब सही होने के बाद मूव अपलोडेड फाइल। अब देखिए ये मूव अपलोडेड फाइल क्या करता है, जिस फाइल को अपलोड करना है उसको मूव कराएंगे। कहाँ कराएंगे, जिस लोकेशन से हमको लेके कहाँ अप मूव कराना वो देखेंगे। तो डॉलर टीएमपी नेम या टीएमपी फाइल, और मूव किसको कराना है, तो जो मेरा फाइल है वो फाइल नेम। तो यहाँ पर आप फाइल का नाम आप डाल दीजिए। अब अगर ये प्रॉपर मूव कर जाएगा तो आप इंसर्ट का कमांड चलाएंगे। इंसर्ट का कमांड चलाने के लिए सबसे पहले ऊपर कॉल कर लीजिए डॉलर इंक्लूड कनेक्शन डॉट php। ये फाइल को आपको इंक्लूड करना होगा। अच्छा, कनेक्शन डॉट php को इंक्लूड कर दिए तो अब यहाँ पे हम कोड पे आते हैं। डॉलर क्वेरी इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। पहला फील्ड है कनेक्शन और दूसरा मेरा इंसर्ट का कमांड। हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एडमिन tbl। इसके अंदर किस कॉलम्स में लेना है वो और वैल्यूज़, यही मेरा होगा। तो चलिए हम इसके लिए सबसे आसान तरीका बताते हैं, आपसे गलतियां ना हो उसके लिए। SQL में आ गए, इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, सीधे इसको कॉपी करिए। आसान तरीका से गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड देन जस्ट पुट इट। देखिए कैसे होगा। अब इसमें जो चेंजेस करना है उसको हम हटाते जाते हैं। जैसे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से। नाउ तो मेरे पास जो फील्ड्स थे वो है एडमिन ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और पिक। अब इनको हम यहाँ स्टोर कराते हैं अपने पैरामीटर में। और वैल्यूज़ है, चलिए वैल्यूज़ को यहाँ ऐड करते हैं। पहला वैल्यू, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चलिए क्या करके कराते हैं। डॉलर यूज़र नेम, डॉलर ईमेल है तो डॉलर ईमेल। तीसरा फील्ड है फ़ोन नंबर, तो तीसरा फील्ड है डॉलर फ़ोन नंबर। पासवर्ड, और लास्ट होगा डॉलर फाइल नेम। मैच करा लेते हैं कॉलम्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एडिशनली ये 6 की ज़रूरत नहीं थी। अब इतना जब हो जाएगा तो हम एक कमांड और लिखेंगे। क्या कमांड होगा, इफ MySQLi अंडरस्कोर अफेक्टेड रोज, और यहाँ पे क्वेरी की जगह लिखेंगे कनेक्शन को। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब कि क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद अगर रो इफेक्ट, अगर आपके डेटाबेस के उस टेबल के रोज में कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो आप लिखेंगे इको डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अगर ऐसा ना हो तब एल्स इको फेल टू इंसर्ट डेटा। विथ मैसेज अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं MySQLi अंडरस्कोर एरर, और इस एरर के अंदर जो ब्रैकेट होता है यहाँ पे आप पास कर दिए कनेक्शन को। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या मेरा डेटा इंसर्ट हो रहा है।
अब अपलोड बस होने में दिक्कत हो रहा है, उसके अंदर पिक्स नाम का कोई उसको फाइल नहीं मिला। अब यहाँ पे आके आप देखिए पिक्स नाम का कोई फाइल उसको नहीं मिला है, तो शायद डेटा स्टोर भी नहीं हुआ। चेक कर लेते हैं। बैक करते हैं, कोड से एक बार फिर से हम चेक करते हैं। एडमिन के अंदर असेट्स नाम का कोई फाइल है, पहले चेक करते हैं। ASSETS असेट्स, स्पेलिंग देखिए यहाँ गलत था। अब आराम से काम करेगा। नाम यहाँ डालते हैं, फ़ोन नंबर है 12345678 ईमेल आईडी Jaspar09, पासवर्ड डाल देते हैं 12345678 एक पिक्चर हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक फ़ोटो, फॉर एग्जाम्पल SQL का ले लेते हैं यहाँ पे। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन रजिस्टर, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो गया। अच्छा, ये मैसेज बार बार आएगा, कनेक्शन स्टैब्लिश सक्सेसफुली, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी तो हटाएंगे अभी हम। देखिए डेटा में मेरे डेटा में डेटा आ रहा है। पासवर्ड देखिए बहुत कॉमन है, पहले इस पासवर्ड को हम बदलते हैं। ये पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए, इसके जगह पे मुझे क्या पासवर्ड चाहिए मैं वो लिखता हूँ। ये जो पासवर्ड है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं MD5 में, सो दैट कि पासवर्ड थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। ये पासवर्ड सिक्योर रहेगा तो इस पर आसानी से इसको कोई देख नहीं पाएगा, और अगर देखता भी है तो उसको समझने में दिक्कत होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिर से हम करते हैं। और एक मेरे जो कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इस मैसेज को हटा देता हूँ। कनेक्शन में प्रॉब्लम हो तो मैसेज आए, सक्सेस हो तो क्यों वो मैसेज करे। चलिए हम फिर से आते हैं, एक नाम यहाँ ले लेते हैं अमित कुमार, फ़ोन नंबर इसका डाल देते हैं amit@utw.com, पासवर्ड इसका डाल देते हैं कुछ भी। एक अमित का पिक्चर यहाँ ऐड करते हैं। एंड देन व्हेन आई क्लिक ऑन रजिस्टर, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पर आकर अपने कोड्स को फिर से चेक कर लीजिए। अब पासवर्ड देखिएगा आपको चेंज मिलेगा। देखिए ये MD5 फॉर्म में रहता है, इनक्रिप्टेड रहता है। पहला डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, उसको भी MD5 के फॉर्म में ही कर देता हूँ। यस, तो मैं बैक करता हूँ और इस बार कोशिश करूँगा कि अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए तो मेरा index.php में आ जाए। तो मैं यहाँ कोड चेंज कर देता हूँ कि लॉगिन अगर सब कुछ सही रहे तो मेरा हेडर, और हेडर में लोकेशन हम बताते हैं कहाँ जाना है। हमको जाना है लॉगिन लोकेशन, लोकेशन में रहेगा index.php पे। अब मैं इस बार फिर से नाम डालता हूँ जयप्रकाश, फ़ोन नंबर अपना एक डाल दिया, ईमेल आईडी jayspark09@gmail.com, पासवर्ड फिर से पासवर्ड डाल देते हैं। एक पिक्चर ले लेते हैं, इस बार ओरेकल का लेते हैं फोटो। व्हेन आई क्लिक ऑन रजिस्टर, अब यहाँ क्या आ रहा है, डुप्लीकेट किए फ़ोन नंबर जो है वो मेरा डुप्लीकेट हो रहा है। तो फ़ोन नंबर को हम चेंज करते हैं, फ़ोन नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, एक 0 बढ़ा देते हैं। पासवर्ड को फिर से डालते हैं, अब लेके लॉगिन हो गया। हम चेक करते हैं कि क्या मेरे पास सच में डेटा आया है। तो पिछले बार फ़ोन नंबर का गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि फ़ोन नंबर को यूनिक कर रखे थे और फ़ोन नंबर में एक डिजिट कम भी था, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। तो देखिए मेरा पिक्चर्स भी आ रहा है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि फ़ाइल आपका स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है, असेट्स में पिक्स में आप जाएंगे, आपको पिक्चर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने रजिस्टर करना सीख लिया।
कि कैसे हम लोग रजिस्टर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉगिन कैसे होता है और लॉगिन करने के बाद सेशन के थ्रू हम लोग डैशबोर्ड में कैसे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।